नमस्कार बच्चों, आइए धातु रूपाणी के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न, विकल्पेभ्यः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयेत्। सूर्य डैश नश्यति। 4 विकल्प हैं, अंधकार, अंधकारेण, अंधकारम, अंधकारस्य। तो स्पष्ट है कि सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति। तो इसका उत्तर होगा अंधकारम। सूर्य अंधकारम, सूर्य अंधकारम नश्यति, ये हो गया अंधकारम। अगला प्रश्न, वृक्षे डैश सन्ति। वृक्ष पर डैश हैं, तो वृक्ष पर डैश हैं वसंती। वृक्ष पर डैश रहते हैं, तो रहते हैं अर्थात कौन रहते हैं। प्रथमा विभक्ति मिसिंग है यहाँ पे, तो वानर का प्रथमा विभक्ति हो गया वानरः, तो ये इसका उत्तर वानरः। वृक्ष पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, वसंती बहुवचन है, तो वानराः। वृक्षे वानराः वसन्ति। अगला, डैश छात्राः पठन्ति। डैश छात्राः पठन्ति, तो कक्षा है तो क्या हो जाएगा, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर हुआ कक्षायाम। कक्षायाम छात्राः पठन्ति। अध्यापकः डैश कथयति। अध्यापकः डैश कथयति, अर्थात अध्यापक डैश कह रहे हैं, तो कथ के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है, तो ये कथा का द्वितीय कथाम। अध्यापकः कथाम कथयति, कथाम कथयति। पत्राणि डैश पतन्ति। पत्ते डैश गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से गिरते हैं, गिर रहे हैं पत्ते, तो जहाँ से अलग होते हैं उसके साथ पंचमी का प्रयोग होता है, तो ये वृक्ष का वृक्षात हो गया। पत्राणि वृक्षात पतन्ति। वयम डैश भ्रमामः। हम डैश घूमते हैं, तो हम उपवन में घूमते हैं, तो उपवन की के साथ सप्तमी उपवने। वयम उपवने भ्रमामः। कन्या डैश पठति। कन्या डैश पढ़ती है, तो कन्या किसको पढ़ती है, कन्या पुस्तक को पढ़ती है, द्वितीय का एक वचन, तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकम। कन्या पुस्तक को पढ़ती है। पिता डैश पालयति। पिता डैश पालन करता है, पिता पुत्र को पालन करता है, तो पुत्र को पालता है, तो यहाँ भी द्वितीय हो जाएगी पुत्रम पालयति। वयम डैश इच्छामः। हम इच्छा करते हैं, तो हम मोक्ष की इच्छा करते हैं, इच्छ के साथ ये भी हो गया द्वितीय मोक्षम। वयम मोक्षम इच्छामः। अगला, सह डैश सह गच्छति। वह डैश साथ जाता है, तो सह के साथ तृतीया का प्रयोग होता है, तो यह पिता का हो जाएगा पित्रा। सह पित्रा सह गच्छति। तेषाम डैश मध्ये स्नेह अस्ति। उन डैश बीच में स्नेह है, तो उन छात्रों के बीच में स्नेह है, तो षष्ठी हो गया। षष्ठी का बहुवचन छात्रों के बीच में, तो छात्राणाम। छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम। तेषाम छात्राणाम मध्ये स्नेह अस्ति। तानि डैश आने। तो तानि डैश उन डैश को लाओ, तो तानि सर्वनाम है, तो विशेष्य भी उसी फॉर्म में होगा, अर्थात नपुंसकलिंग के बहुवचन में, तो फलम फले फलानि, तो तानि फलानि आने। तानि फलानि आने। अगला, डैश विश्वासम कुरु। विश्वास के साथ, आपने ऊपर में पढ़ा है, विश्वास के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, तो विश्वास तो का अस्मत् हो गया मई। अस्मत् की सप्तमी मई, तो मई विश्वासम कुरु, मुझ पर विश्वास करो। राजाना डैश प्रिया सन्ति। राजागण डैश प्रिय हैं। राजागण डैश प्रिय हैं, राजा लोग डैश प्रिय हैं, तो किनके प्रिय हैं, प्रजाओं के प्रिय हैं, तो ये हो जाएगा प्रजानाम। षष्ठी का बहुवचन। राजानः प्रजानाम प्रिया सन्ति। डैश मम सखा अस्ति। डैश मेरे सखा हैं, तो आपके लिए भवान का प्रयोग होता है, और भवान के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, तो एक वचन है मेरे एक सखा, तो ये हो गया भवान। आप मेरे मित्र हैं, भवान। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत। जैसा निर्देश है उसके अनुसार रूप लिखना है।
नृप, नृप अर्थात राजा। नृप की प्रथमा विभक्ति क्या रूप, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में। तो नृप का प्रथमा विभक्ति होगी नृपः, नृपौ, नृपाः। ये बालक के जैसा, बालक के जैसा, नृपः, नृपौ, नृपाः। मुनि की तृतीया, मुनि की तृतीया अर्थात इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में रूप चलता है मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। तो मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, इसका उत्तर हुआ। पितृ की पंचमी, पितृ ऋकारांत है, ऋकारांत की पंचमी होती है पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। तो यहाँ हो जाएगा पितुः एक वचन, पित्रोः द्विवचन, पितुः, पितृ, पितॄणाम बहुवचन, माफ़ कीजिए, पितुः पित्राभ्याम पितृभ्यः पंचमी में, पितुः पित्राभ्याम पितृभ्यः। वधु, वधु का सप्तमी, वधु की सप्तमी वध्वाम। तो वध्वाम, वध्वोः, वधूषु, वध्वाम, वध्वोः, वधूषु हो जाएगा वधु की सप्तमी। राजन की षष्ठी, राजन की षष्ठी होती है राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। अगला, अधोलिखितानां शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखने हैं, पहचान कर। देवेन, तो देवेन में कौन सी विभक्ति है, देवेन, देवाभ्याम, देवई। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीया, तृतीया का एक वचन, देवेन तृतीया के एक वचन में। उसी प्रकार आत्मनः, आत्मनः का को हम तीन जगह देखते हैं रूप में। आत्मन द्वितीया के बहुवचन में भी आत्मना होता है और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भी आत्मना का प्रयोग होता है। तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ हमने पंचमी को लिया तो ये हो जाएगा पंचमी, पंचमी होता है या षष्ठी होता है इसका एक वचन, पंचमी षष्ठी की एक वचन आत्मना। मातुः, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग। तो मातुः दो जगह पर आता है, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में। तो पंचमी का एक वचन मातुः, मातुः मातृभ्याम, मातृभ्यः, और षष्ठी में मातुः, मात्रो, मातृणाम। अर्थात ये भी हो जाएगा पंचमी या षष्ठी का एक वचन, पंचमी या षष्ठी की एक वचन। इसी प्रकार अगला लता नाम, लता नाम देखकर स्पष्ट है, षष्ठी का बहुवचन रूप है लताया, लताया, लतयो, लता नाम। ये हो गया षष्ठी, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी की बहुवचन लता नाम। तयोः, तयोः का रूप दो स्थान पर आता है, षष्ठी और सप्तमी। तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। ये हो गया षष्ठी या सप्तमी के द्विवचन में तयोः का प्रयोग होता है, षष्ठी या सप्तमी के द्विवचन में प्रयोग होता है। राज्ञाम, राज्ञाम षष्ठी का रूप है, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम षष्ठी के बहुवचन में। तो ये हो गया षष्ठी का बहुवचन राज्ञाम। हरिणा, हरि इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग के तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि। तो ये हो गया तृतीया, तृतीया का एक वचन हरिणा। उसी प्रकार विदुषाम, विदुषाम में रूप है विदुषो, विदुषा, विदुषो, विदुषाम षष्ठी का बहुवचन। तो ये हो गया षष्ठी के बहुवचन में हो गया विदुषाम का रूप। आइए आगे बढ़ें। अधोलिखितेषु वाक्येषु रंजित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माण करना है रंगीन शब्द, हरे रंग से दिया गया शब्द को आधार बनाकर। तो पहला उदाहरण है वर्षा काले नद्यः वेगेन वहन्ति। नद्यः मतलब बहुवचन, नदी, नद्यः, नद्यः तो स्त्रीलिंग होने के कारण का के का हो गया। उसी प्रकार प्रत्नेन, प्रत्नेन देख के लग रहा है ये तृतीया का एक वचन है। तो प्रत्नेन, प्रत्नाभ्याम, प्रत्नय, तो किम का रूप हो गया केन, केन का अभ्याम कई। तो इसका हो गया केन, केन, प्रत्नेन अर्थात केन। उसी प्रकार चंद्रमसम, तुम रात्रो चंद्रमसम पश्य, तुम रात में चंद्रमा को देखो। चंद्रमा को देखो अर्थात द्वितीया का एक वचन। तो किम का रूप द्वितीया के एक वचन में है कह कौ के, कम कौ कान। तो यहाँ पे हो जाएगा कम, तुम रात्रो कम पश्य।
अगला, सह मात्रा सह गच्छति, वह माता के साथ जाता है। तो सह है अर्थात मातृ की तृतीया, मातृ की तृतीया मात्रा स्त्रीलिंग में है, मातृ की तृतीया मात्रा मातृभ्याम मातृभी। तो किम का रूप स्त्रीलिंग के एक वचन में हो जाएगा कया, कया काभ्याम का भी। तो ये हो गया इसका रूप, प्रश्न रूप कया हो गया इसका। पुत्र पितरम अनुकरोति, पुत्र पिता का अनुकरण करता है। अनुकरण के अर्थ में द्वितीया का प्रयोग होता है, आपने उपपद में पढ़ा है। चूंकि पितरम है अर्थात द्वितीया का एक वचन है, पितरम पितरौ पितृन, तो किम का रूप द्वितीया में हो गया कम। तो ये यहाँ आ गया कम, कम अनुकरोति। चौरा सैनिकात विभेति, सैनिकात अर्थात पंचमी का एक वचन सैनिकात, तो पंचमी का एक वचन किम में हो गया कस्मात। तो ये हो गया कस्मात विभेति, चौरा कस्मात विभेति। उसी प्रकार नृपौ, सह नृपौ पश्यति, वह राजा दो राजाओं को देख रहा है। यहाँ नृपौ प्रथम वाला नहीं द्वितीय वाला नृपौ है, को देख रहा है। तो पुल्लिंग के द्वितीय का द्विवचन में, तो पुल्लिंग का द्वितीय द्विवचन किम में हो गया कम कौ कान। तो ये कौ की जगह पे नृपौ की जगह पे कौ, कौ पश्यति, सह कौ पश्यति, वह किन दोनों को देख रहा है। बालकेशु प्रीतिम कुरु, बालकेशु षष्ठी का सप्तमी का बहुवचन, बालकस्य बालके बालकेयो बालकेशु, तो इसका रूप सप्तमी में हो गया तो कस्मिन कयोः केशु, तो बालकेशु का हो गया केशु, केशु प्रीतिम कुरु, केशु प्रीतिम कुरु। नेक्स्ट, नृपे विश्वासम कुरु, नृपे विश्वासन कुरु मतलब किस पर विश्वास करो। तो नृपे नृप्यो नृपेशु, यहाँ सप्तमी फिर से, सप्तमी का यहाँ एक वचन हो गया, तो यहाँ हो गया कस्मिन, कस्मिन विश्वासम कुरु, किस पर विश्वास करो। इदम राज्ञ सिंहासनम अस्ति, यह राजा का सिंहासन है। राजन का रूप षष्ठी का एक वचन राज्ञो राज्ञो राज्ञाम, तो किम का रूप षष्ठी में कस्य, तो कस्य सिंहासनम अस्ति, तो यहाँ पे राज्ञ के स्थान पे कस्य हो गया। उसी प्रकार स पुस्तकाय मूल्यम यच्छति, वह पुस्तक के लिए मूल्य देता है। तो पुस्तकाय मतलब कस्मय, तो चतुर्थी का एक वचन है पुस्तकाय, तो कस्मय हो जाएगा। और इसका रूप आप किमर्थम भी कर सकते हैं, किसके लिए, किमर्थम का अर्थ भी किसके लिए होता है। उससे किमर्थम मूल्यम यच्छति, वह किसके लिए मूल्य देता है, या कस्मय मूल्यम यच्छति। अगला, नद्याः जलम पवित्रम अस्ति, नद्याः रूप है षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग, नद्याः नद्यो नदी नाम, तो किम का रूप षष्ठी के एक वचन में कस्याः, तो हो जाएगा कस्याः जलम पवित्रम अस्ति, कस्याः जलम पवित्रम अस्ति। भगिन्यै नमो नमः, ये स्त्रीलिंग है भगिनी, भगिनी स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन भगिन्यै, तो किम का रूप स्त्रीलिंग के एक वचन में हो जाएगा कस्याय, पुल्लिंग में होता है कस्मय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा कस्याय, तो कस्याय नमो नमः। अगला, स मुनये धनम ददाति, मुनये अर्थात मुनि चतुर्थी एक वचन, तो यहाँ पे ऊपर स्त्रीलिंग था, यहाँ पे पुल्लिंग हो गया, चतुर्थी विभक्ति इसमें भी, तो ये पुल्लिंग होने के कारण हो जाएगा कस्मय। तो कस्मय जैसा हमने अब कहा, पुल्लिंग के लिए कस्मय होता है, स्त्रीलिंग के लिए कस्य होता है चतुर्थी में। सह शक्त्या सम्मानम करोति, वह शक्ति का सम्मान करता है, शक्ति षष्ठी का एक वचन है शक्त्या, तो स्त्रीलिंग में हो गया कस्या, चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए षष्ठी हो गया ये कस्या, कस्या सम्मानम करोति। सह तीव्र गत्या चलति, वह तीव्र गति से चलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ चलने का तरीका है, कैसे चलता है, वह कैसे चलता है, तो जहाँ पे क्रिया का विशेषण होता है वहाँ क्रिया विशेषण होता है, चूँकि यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, किस प्रकार कार्य हो रहा है, इसलिए तीव्र गत्या के लिए हो जाएगा कथम, कथम।
कथम चलति। जहाँ पे क्रिया का विशेषण होता है वहाँ पे कथम का प्रयोग होता है रीतिवाचक के लिए। अगला, अधोलिखित पदानाम स्त्रीलिंगी रूपाणि लिखा है। यहाँ पुल्लिंग में रूप दिया हुआ है, इसको परिवर्तित करना है स्त्रीलिंग में। विभक्ति वही रहेगी, वचन वही रहेगा, केवल लिंग बदल जाएगा। तो यहाँ पहला है एतेन। एतेन अर्थात तृतीया का एक वचन एतेन, तो स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन हो गया अनया। अनया तृतीया का एक वचन। इमम। इमम पुल्लिंग में है, इदम पुल्लिंग का रूप, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान अर्थात द्वितीया का एक वचन। तो स्त्रीलिंग में होगा यम यम इमे इमा, इमाम इमे इमा, तो इमम की जगह पे ये इमाम हो जाएगा स्त्रीलिंग में। केन। केन पुल्लिंग का एक वचन है, केन काभ्याम कई, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा कया काभ्याम का भी, तो एक कया, तो केन का कया हो गया। उसी प्रकार एतई। एतई तृतीया का बहुवचन हो गया, तो पुल्लिंग के बहुवचन एतई है, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन में अनया एताभ्याम एताभी, तो एतई की जगह पे एताभी है, एताभी हो गया तृतीया का बहुवचन। अस्य। अस्य पुल्लिंग का एक वचन है, स्त्रीलिंग में हो गया अस्य षष्ठी अस्याह, तो अस्याह षष्ठी का एक वचन अस्याह। अगला सर्वस्मिन। सर्वस्मिन सप्तमी का एक वचन है सर्वस्मिन, और स्त्रीलिंग अस्मिन, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अस्याम हो जाता है, तो सर्व का सर्वस्याम, ये हो गया सर्वस्याम। येन। येन पुल्लिंग का एक वचन है, तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा येन येन याभ्याम यई, तो स्त्रीलिंग में यया याभ्याम या भी, तो ये यया। अस्मात् पंचमी का एक वचन है, तो स्त्रीलिंग का हो गया अस्याह। पंचमी और षष्ठी दोनों एक समान चलता है स्त्रीलिंग में, अस्याह पंचमी में भी, अस्याह षष्ठी में भी, तो अस्मात् का अस्या हो गया। अगला कह। कह पुल्लिंग का एक वचन है, तो प्रथमा का एक है कह कौ के, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा का के काह, तो ये हो जाएगा का। और सर्व। सर्व का स्त्रीलिंग सर्वा। आगे बढ़ें। रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें शब्द दिए हुए हैं, पहचानना है कि किसके अंतर्गत आएगा। जिसके अंत में जो स्वर होता है उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। अंत में यदि अ है तो अकारांत, स्त्रीलिंग में आ है तो आकारांत, इस प्रकार। तो आइए देखें। इस ब्लॉक में आप लोग को इसका ये लिखते जाना है रूप। आइए पहले अकारांत को लाल वर्ण से मैं अंकित करता हूँ, जिसके अंत में अ है, तो ये राम हो गया। राम के अंत में अ, और मयूरा के अंत में अ है, तो मयूर। और जन के अंत में अ है, मनुष्य के अंत में भी अ है, और वांद्रा के अंत में अ है, तो अकारांत। बस यहाँ तक अकारांत का रूप है। इसके बाद आते हैं आकारांत। आकारांत में राधा। राधा के अंत में आ है, तो ये आकारांत हो गया। राधिका के अंत में भी आ है, तो आकारांत हो गया। लता के अंत में आ है, और रमा के अंत में आ है, ये आकारांत का रूप हो गया। इसके बाद इकारांत। इकारांत में कपि इकारांत है, अग्नि भी इकारांत है, ऋषि इकारांत है,
हरि इकारांत है, कवि इकारांत, और हाँ यहाँ तक इकारांत का रूप है। इसके बाद उकारांत। उकारांत में साधु, भानु, बंधु, वटु, शंभु, गुरु। दो और बच गया, ये कपोत। कपोत आ जाएगा अकारांत, क्योंकि इसके अंत में अ है, तो कपोत अकारांत का रूप हो गया। और शिवी, इसके अंत में ई है, इसीलिए हो जाएगा इकारांत। तो शिवी इकारांत। चलिए आगे बढ़ें। लता के स्थान पर रमा का प्रयोग करना है, रिप्लेस कर देना है रमा के रूप के साथ। रूप वैसे ही रहेगा, विभक्ति हुई रहेगी, वचन हुई रहेगा, केवल शब्द रिप्लेस हो जाएगा। तो लता भ्रमति तो रमा का रमा भ्रमति। जना लताम पश्यन्ति तो रमा का रमाम पश्यन्ति। लतया सह तो रमा का रमया सह। लताये माता भोजनम यच्छति तो रमा का रमाये माता भोजनम यच्छति। लतायाः माता संगणकं शिक्षते तो रमायाः माता संगणकं शिक्षते। लतायाः गृहं तत्र अस्ति तो रमायाः गृहं तत्र अस्ति। और लतायां सर्वे स्निह्यन्ति तो रमायां सर्वे स्निह्यन्ति। अगला, यदि उचितम है तो आपको उचित लिखना है, अनुचितम है तो अनुचित लिखना है। पशुनाम हिंसा, पशुओं के प्रति हिंसा अनुचित है। राष्ट्र संपत्ति हानि, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान अनुचित है। राष्ट्र ध्वजस्य सम्मानम, ये उचित है। पशुनाम हिंसा अनुचित, राष्ट्र संपत्ति हानि अनुचित, राष्ट्र ध्वजस्य सम्मानम उचित। जनानाम सम्मुखे राष्ट्रस्य निंदा, लोगों के सामने अपने देश की निंदा गलत बात है। राष्ट्र का गौरवगानम उचितम। तो इस प्रकार इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर आपसे चर्चा हुई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ।